Today we are going to study about software license. Let's start our topic. Let's start from our first software license, single user. What do you mean by single user? This type of license is issued to a single user and for a single machine. Single user, it is a type of license which is issued only for a single user. Means only one person can use it. It's a single type of machine. For example, the Microsoft license can work only for a single computer or a PC. So this is the type of single user. Our next software license is multi-user license. What do you mean by multi-user license? This license is issued for a software which can be installed on multiple machines and can be used by the multiple users but the number of machines will be fixed. ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे लोग अभी लॉकडाउन में घर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो उनकी जो मशीन्स हैं यानी जो उनके डेस्कटॉप्स हैं वो फिक्स है उनके घर पे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो सभी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दिया गया है। मतलब सभी जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो सॉफ्टवेयर है वो अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रखा है यानी पीसी में डाउनलोड कर रखा है और वो घर बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं मल्टी यूज़र लाइसेंस। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल यही होगा जो मैंने अभी आपको बताया। अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल ऑन अ कंप्यूटर फॉर द ब्रॉड मेंबर्स ऑफ द कंपनी विद एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू देम। मतलब वही लोग काम कर सकते हैं जो उस कंप्यूटर के मालिक है असली में। ठीक है, जो उस कंपनी के एम्प्लॉय है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी और भी लॉगिन आके कर सकता है, तो इसके लिए कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉय सिर्फ कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं मल्टी यूज़र। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आवर फोर्थ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, क्रिएटिव कॉमन। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, द टाइप ऑफ लाइसेंस is given by people, generally artists, with their creative work so that people who appreciate their work can copy, distribute, or display in a non commercial way. This helps the artist gain popularity and recognition. ठीक है, जैसे कि हमने देखा होगा अक्सर यूट्यूब में भी क्रिएटिव कॉमन का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब में कोई भी आप कुछ सर्च करोगे तो उसके साइड में एक 3 डॉट का बना होता है ऊपर की साइड। ठीक है, तो अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे HD 360, वहाँ पे क्रिएटिव कॉमन का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आप उस क्रिएटिव कॉमन के ऑप्शन को क्लिक करोगे और अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा, यूट्यूब में वही सारी वीडियोज़ आएंगी जिन लोगों ने परमिशन दे दी है कि आप भाई हमारी वीडियो को उठा के आप डाउनलोड कर लो और कहीं पे भी शेयर कर लो, अपनी यूट्यूब चैनल पे भी लगा लो। ठीक है, तो उस लाइसेंस को क्या कहते हैं? उस लाइसेंस को कहते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। ठीक है, मतलब लोग परमिशन दे देते हैं अपने चैनल को कि भाई ये जो वीडियो मैंने बनाई है इसको आप अपने चैनल पे भी लगा सकते हो। ठीक है, ये होती है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। Please like, comment and share to your friends and relatives. Subscribe our channel for these amazing videos. और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना। Thank you for watching.